अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। नेमावर की बात है, गुरुदेव अपने कमरे में बैठे थे और नेमावर आश्रम में रहने वाले जो वृद्ध ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, वृद्ध थे, गृहस्थ थे होने के कारण, तो वो सब गुरु जी के पास बैठे थे। गुरु जी के पास बैठ करके पता नहीं उस दिन शाम को उनके स्वाध्याय में क्या निकला होगा। सुबह आकर के गुरु जी से पूछते हैं, आचार्य महाराज जी बस एक चीज जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में क्या होता है। प्रश्न ऐसा सामान्य था, तो गुरुजी ने कहा कि आप लोग क्या समझते हैं स्वर्ग में क्या होता है। बोले महाराज हम तो अभी तक हमारी ऐसी धारणा है, सारे वृद्ध ब्रह्मचारियों ने कहा कि यहाँ से खूब तपस्या करो, खूब नमोकार मंत्र की माला फेरो, उपवास करो, खूब ज़्यादा दान दो और अपना मतलब स्वर्ग में चले जाओ। फिर वहाँ पर हमारी ऐसी धारणा बनी है कि आंख बंद करो तो बोले सब सोने सोने का मिलता होगा, विमान मिलते होंगे, अच्छा शरीर मिलता होगा, अच्छे कपड़े मिलते होंगे, अच्छी रानियाँ मिलती होंगी, स्त्रियाँ मिलती होंगी। ऐसी धारणा है हम लोगों की, हो सकता है ऐसी धारणा आप लोगों की भी हो। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा करके बोलते हैं और क्या क्या धारणा है आप लोगों की स्वर्ग के बारे में। तो वो सारे वृद्ध लोग का चेहरा देख रहे थे, फिर ये भी देखते थे कि ये अष्टमी चौदशी के उपवास करते हैं, कोई बेला कर लेता है, कोई दिन भर माला फेरता रहता है, लेकिन इनके मन के अंदर लालसा है। लालसा क्या है कि हम माला फेरते हैं, उपवास करते हैं, स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में फिर वही बात, देवियाँ मिलेंगी, विमान मिलेगा, बंगला मिलेगा, सोने की लंका मिलेगी। तो वो जैसे ही ये सारी चीज़ों को वो सुन रहे थे, तो गुरुजी ने पूछा कि और क्या क्या धारणा है। बोले अभी तक तो इतनी धारणा बन पा रही है। फिर आचार्य भगवंत ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा। गुरुजी कहते हैं स्वर्ग में कुछ मिलता नहीं है, अपना स्वर्ग यहीं से लेकर के जाना पड़ता है। जब आचार्य महाराज ने वो बात कही कि अपना स्वर्ग अपन को यहीं से लेकर के जाना पड़ता है, तो वो बात बहुत गहरी थी। गुरुजी कहते हैं इस बात को कि आदमी अपना स्वर्ग यहां से खुद लेकर के जाता है, स्वर्ग में कुछ मिलता नहीं। फिर उन्होंने वो प्रश्न खड़ा किया, ब्रह्मचारियों ने सबने मिलकर के, कि अपना स्वर्ग महाराज जी इस उम्र में अपना स्वर्ग यहाँ से वहाँ लेकर के कैसे जाएंगे। फिर आचार्य महाराज जी की बहुत अच्छे शब्द में 5 अलग अलग व्याख्याएं थी, नेमावर की बात है। तब गुरुजी ने सबसे पहली बात ये कही कि राग द्वेष को तो समझते होंगे। तो सारे वृद्ध एक साथ ब्रह्मचारी सिर हिला करके बोलते हैं हाँ महाराज जी राग द्वेष तो समझते हैं। अब बताओ राग और द्वेष में परेशानियां कहाँ पर हैं, आप लोगों को कहाँ पर हैं परेशानियां? द्वेष की हैं कि राग की ज़्यादा हैं? राग की ज़्यादा है कि द्वेष की ज़्यादा है? बच्चों जैसी आदतें हैं आपकी, जो लास्ट में बोलेंगे उसमें आप हाँ कर दोगे। आचार्य सिंह जी कहते हैं द्वेष जो होता है वो स्थिर होता है, द्वेष में स्थिरता रहती है। एक बार द्वेष हो गया, हमने अपने दिमाग में वो बात फीड कर ली कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक बार आपने अपने दिमाग में द्वेष फिट कर लिया कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब द्वेष में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा कि राग बड़ा घोटालेबाज है, राग परिवर्तनशील होता है। आज आपका जिस वस्तु पे, जिस विषय पर, जिस व्यक्ति पर है,
सारी परेशानियां जिंदगी की राग पर डिपेंडेंट है। ये राग की स्थिति बड़ी विचित्र है। ये राग पहले बढ़ता है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर जितना राग बढ़ता चला जाएगा, किसी वस्तु से, विषय से, व्यक्ति से या परिस्थिति से, 4 शब्द ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु से, किसी विषय से, किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से राग आपका जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, अब आप वैसे वैसे अनकंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आपको मान लीजिए किसी से अफेयर हो गया, प्रभु से हो गया, गुरु से हो गया, किसी अदर ऑब्जेक्ट से हो गया, तो फिर अब आपको इनसिक्योरिटी फील होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जीवन में कोई और खास तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे बड़ा कोई और तो नहीं हो गया। ये जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं आप, ये द्वेष के साथ कभी नहीं करते। ये जब भी आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं अपनी लाइफ में, जिसको आपने ट्रस्ट करके अपना साथी समझा है, उसके साथ असंतुलन पैदा होता है। फिर मन के अंदर 24 घंटे उद्वेग मचता है, फिर 24 घंटे उनकी चिंता रहती है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? फोन लगा करके दिन में कितनी बार पूछते बताओ? पति को लगता है कि हमने शादी करके अपने सिर में सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। कई पति ऐसे हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं कई बार, तो वो ऐसा लगता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। क्यों? खाना खा लिया, सो गए, रात में नींद आई, रात में 1:30 बजे फोन लगा के कोई लोग पूछ बैठे सो रहे हो? नहीं अब रात में सोएंगे नहीं तो क्या जगेंगे? तो ये जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे लाइफ में इनसिक्योरिटी बढ़ती है, फिर उद्वेग बढ़ता है, फिर बाद में तरह तरह की शंकाएं, कुशंकाएं बढ़ती हैं, फिर तरह तरह के विचार बढ़ने के कारण जो है सामने वाले का मन विक्षिप्त बना रहता है। धीरे धीरे वो विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती है, तो वो जिसके साथ राग करती है उसकी चिंता करने के कारण जो है कहीं और जाना शुरू कर देंगे। एक काम करो, आज शीतल अष्टमी की पूजा है, आज सुहागले की पूजा है, फिर नहीं पढ़ पाए, एक गलत चढ़ा दिया, एक अर्घ गलत चढ़ा दिया। राग कितना परेशान करता है आप देखिए। द्वेष में बड़ा अच्छा है, वो स्थिर है। वो एक बार झंडा गाड़ दिया द्वेष ने, हमारा ये बैरी है, अब इसके बाद द्वेष के झंडे को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं। फिर गुरुवर ने उन सारे ब्रह्मचारियों से एक साथ कहा कि आप लोग को समझ में आता है कि नहीं? बोले हाँ महाराज। बोले अभी काहे की इनसिक्योरिटी फील करते हैं आप लोग? बोले बस जो ही सोचते रहते कि उते हमाओं का हुई है। तो आचार्य भगवंत ने फिर बड़े मधुरिम शब्दों में कहा कि ऐसा जीवन खोजो, उस व्यक्ति का अनुसंधान करो जिसने ना जीवन में कभी किसी को दुख दिया हो, ना कभी किसी से दुख लिया हो। आचार्य भगवान सुबह सुबह जो तत्व चिंतन देते थे, वो तत्व चिंतन ना आपको किसी नॉवेल में मिलेगा, ना किसी और की प्रज्ञा में मिलेगा। आप बताइए अगर आपने कभी ऐसा चिंतन कभी सुना हो तो। जब मैं पहली बार सुन रहा था, वहीं पर क्लास लगने वाली थी तो कॉपी पेन रखा रहता था, तो नोट की उस बात को कि ऐसे व्यक्ति का अनुसंधान करो अपने जीवन में। इतनी बुद्धि को शुद्ध करो कि ना तुमने कभी किसी को दुख दिया हो, ये तो तय है। ऐसा आप कह सकते हैं कि हमने कभी जीवन में किसी का बुराई नहीं करी, हमने कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, हमने कभी किसी का अहित नहीं किया। ये तो दुनिया में बहुत सारे लोग कह सकते हैं, लेकिन लोग ये नहीं कह सकते कि हमने कभी किसी का दुख लिया भी नहीं है। आपने दुख तो लिया होगा, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वर्ग में जाने का रास्ता है पहले शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि ये है कि आप ये तय करो कि आपने दुनिया में किसी को दुख नहीं दिया, ये बात तय थी, लेकिन हम दुनिया का कोई भी दुख अपने दिमाग में नहीं धरेंगे। जब ये बात नेमावर के सारे वृद्ध ब्रह्मचारियों को कही, गुरुजी बहुत मुस्कुरा के कह रहे थे इस बात को कि ध्यान रखना, सबका समय आ गया है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। फिर आचार्य श्री जी ने एक दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उदाहरण गुरुजी के बेमिसाल हैं। गुरुजी ने कहा, पीछे तुम्हारी गौशाला में गाय हैं कि नहीं है? सारे ब्रह्मचारी एक साथ सिर हिला, है महाराज जी 30 गाय हैं। अच्छा 30 गाय हैं तो दूध देती हैं? हाँ महाराज जी देती हैं।
गाय का दूध कैसा होता है? मीठा होता है महाराज। मीठा होने के बाद भी उसमें मीठा मिलाते हो कि नहीं? मिलाते हैं महाराज जी। नहीं मिलाए, सादा दूध पी लें तो गैस बनती है। आचार्य सिंह जी ने यहाँ तक तो अच्छा कहा, बोले ठीक है, तुमको गिर गाय का दूध मिलता है, दूध मीठा होता है, उसमें तुम और मीठा मिलाते हो और फिर मीठा मिला करके पीते हो, लेकिन अगर 4 चम्मच मीठा ज़्यादा हो जाए फिर दूध पी सकते हो? एक्स्ट्रा मिठास किसी भी चीज में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए फिर वो चीज आपके लिए बेमानी हो जाती है। 1 गिलास दूध में अगर 1 चम्मच शक्कर डालनी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर 1 गिलास दूध में आपने 4 चम्मच शक्कर डाल दी है, गलती से वो चम्मच 5 हो गई है और घोल दिया है, और अगर आपसे, या फिर बड़ी उम्र है आपकी तो 40, 50, 60 साल के सुन रहे होंगे आप लोग, आपसे कहें कि 1 ही गिलास है पी लो नहीं तो बेकार हो जाएगा, तो बोले बेकार होता है तो हो जाए, हम नहीं पी सकते। फिर गुरुजी ने वो उदाहरण देकर के बात रखी कि जैसे जिंदगी में थोड़ा भी एक्स्ट्रा होता है तो वो जिंदगी में बेमानी हो जाता है, ऐसे ही आप लोगों की जिंदगी में जो थोड़ा बहुत और अतिरिक्त है, कोई अतिरिक्त राग है, कोई अतिरिक्त द्वेष है, उसको मिटाने का प्रयास करिए। आपकी जिंदगी में भी कुछ अतिरिक्त होगा। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा जो आप डालते चले जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा डालने पर वो एक्स्ट्रा आपको आज नहीं तो कल परेशान करेगा, इसको मान के चलिएगा। आचार्य सिंह जी के उदाहरण थे, सिर्फ नोट करते चले जाते। दुनिया की कोई भी साहित्य पढ़ लीजिए, गुरु जी के उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वो उनके स्वयं के मौलिक चिंतन की जो विषय वस्तु थी आचार्य भगवंत ने सामने रखी, और फिर हम सब की ओर देख करके बोलते हैं आप लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग ने कहा सुन रहे हैं गुरु जी। तो बड़े उससे बोलते हैं इनकी तो वृद्धावस्था है महाराज, ये तो आज नहीं कल चले जाएंगे, लेकिन अभी लोग तो आप लोग को पूरी जवानी जीनी है, और उस जवानी में कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो गई तो वो आप लोगों को भी परेशान कर सकती है। जब पलट करके गुरुजी ने 40 साधु समूह को देखा तो फिर पूरा फोकस आचार्य सिंह जी ने धीरे से बदल दिया, और धीरे से बदल करके गुरुजी कहते हैं मेरे उपदेश कपड़े वालों के लिए कम और दिगंबरों के लिए ज़्यादा होते हैं। इस बात को आप लोग को तो याद तो होगा ना। सब संभव सागर जी महाराज थे, मुस्कुरा के बोलते हैं आप कभी भी किसी से कुछ भी बोलते हैं, हम हमेशा यही समझते हैं कि आप हमारे लिए ही बोल रहे हैं। तो ऐसे मुस्कुरा करके गुरुजी सबको देखते हुए बोलते हैं। सबने कहा महाराज जी आप संवाद किसी से भी करिए, हम लोग उसको अपने ऊपर घटाते ही घटाते हैं, और वो जीवन का एक सूत्र आप सबके सामने भी गुरुजी कह रहे हैं कि सबसे पहले राग द्वेष में शुद्ध बुद्धि रखो। वियोग जो वस्तु है वो संयोग से पैदा होती है। अगर किसी का भी संयोग हुआ है तो निश्चित मानिए आज नहीं तो वियोग होगा। ये शब्द गुरुजी कहते हैं इस बात को कि संयोग वियोग, संयोग हुआ है तो वियोग होगा, निश्चित है। अब 90 साल का कोई दंपति है, 90 साल का कोई दंपति है, वो सामने बैठे थे जितने भी ब्रह्मचारी थे, तो उनमें से आचार्य सिंह जी फिर मुस्कुरा करके बोलते हैं क्यों, उनकी याद आती है कि नहीं आती है? तो उसमें से 2 लोगों ने बोलते हैं महाराज जी वे चली गई तभी हम इते पे आए। अब जैसे ही उन 2 लोगों ने बोला कि वो चली गई तभी हम यहाँ पर आए, तब आचार्य सिंह जी बोलते हैं 90 साल की उम्र होने को आ रही है, 90 साल में क्या कमाया, 90 साल में क्या कमाया कि 90 साल में जाने के बाद आज भी उसकी याद आती है। तब आचार्य सिंह जी फिर इधर हम लोग को पलट करके देखते हैं, बोले आप लोगों को भी आती होगी किसी ना किसी की। तो हम लोग तो जवान थे, गृहस्थी बसी नहीं थी, ज़्यादा गृहस्थी में रहे नहीं थे। हम लोगों ने सबने सोचिए 40 साधु और 1 जवाब, बोले हम लोगों को हम जो छोड़ के आए हैं उसकी किसी की कोई याद नहीं आती है, हमको सिर्फ एक ही याद आती है, वो भी आपकी, कि आप क्या सोचेंगे। जैसे आप ताली बजा रहे हैं ऐसे ही ताली इस उत्तर पर जितने ब्रह्मचारी थे उन्होंने बजाई थी।
गुरुजी खूब मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि ये देखो इनसे, फिर वृद्धों से बोलते इनसे सीखो, इनको पीछे की कोई याद नहीं आती। बोले याद नहीं, वहां तो छूटे जंजाल था, लेकिन वृद्धों को याद आती है। जब गृहस्थी बस जाती है बंधुओं और एक पहिया टूट जाता है, तो रह रह करके दूसरे पहिए को पहले पहिए का दर्द होता है। आचार्य महाराज जी कहते हैं थोड़ा शुद्ध बुद्धि रखो, आप लोग भी रखो। पता है ना, कोई अचानक मिला था तो अचानक चला जाएगा। जीवन के सारे संयोग क्षयोपशमिक हैं। क्षयोपशमिक का मतलब बस जिंदगी की वो फिलॉसफी की शुरुआत में नहीं थे, बीच में आ गए, अंत में फिर नहीं रहेंगे। शुरुआत में बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में नहीं थी, आज आ गई हैं, कल फिर वो नहीं रहेंगी। तो ये गुरुदेव की जो देशना है कि अपनी बुद्धि वक्त रहते शुद्ध करके अपना स्वर्ग साथ में लेकर के जाओ। अगर ये स्वर्ग यहां से वहां लेकर के नहीं गए शुद्ध बुद्धि का, तो वहां जाकर के भी यहीं के जैसी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन परिणाम जब यहां जैसे वहां भी होंगे, तो वहां से फिर नीचे आकर के जब एक इंद्रिय की पर्याय मिलेगी तो बहुत तकलीफ होगी। तो सर्वार्थ सिद्धि के विमान में पंच अनुत्तरों में 16 स्वर्गों से कल्पों से ऊपर जाकर के जो देव विराजमान होते हैं, उनकी बुद्धि कुछ अलग रहती है। नवग्रहवेग तक तो फिर भी मानते हैं, मिथ्या दृष्टि की भी पहुंच हो जाती है, लेकिन पंच अनुत्तरों में उनकी पहुंच नहीं है। और वहां पर गुरुजी कहते हैं कि ऊपर जाने से पहले अपना स्वर्ग अपने साथ में लेकर के जाइए। पहला स्वर्ग का संदेश था आचार्य श्री जी का, बुद्धि शुद्ध रखिए। दूसरा संदेश गुरुजी कह रहे हैं कि स्वयं पर नियंत्रण भी रखिए। बुद्धि तो शुद्ध है, समझ में तो आता है कि सांस में लेकर के कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन वक्त पर जब आप बेकाबू हो जाते हैं, जिस वक्त काबू की जरूरत होती है ना, अपन की जिंदगी में सबके साथ घटता है, हमारे साथ भी घटता है। जब हमें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और जब हमें पास कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती है, उस वक्त हम कंट्रोल में रहते हैं। मेरे साथ खुद घटता है ऐसा, जब मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे बहुत सेल्फ कंट्रोल में रहना है, पीसफुल 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 सोचता हूँ, उस वक्त मेरी पीस चली जाती है और फुल माइंड हो जाती है लाइफ। आचार्य श्री जी भी इस बात को कहते हैं कि उल्टे सीधे वक्त पर स्वयं पर नियंत्रण करना सीख गया, जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम पा लिया। और आचार्य श्री जी के बहुत अच्छे शब्द हैं। गुरुजी कहते हैं इस बात को कि स्वयं पर नियंत्रण करने वाले को जो सामान्य लोगों को मिलता है, उससे हमेशा डबल मिलता है। डबल कैसे मिलता है? अगर आपने इस वक्त पर कंट्रोल करके रखे हैं, आप निश्चित मानिए आपको सामान्य व्यक्ति से ज्यादा मिलता है। आचार्य श्री जी के 3-4 सूत्र प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया खोजता हूं, कई बार नहीं मिलता है, फिर आचार्य जी को ऐसे याद करना पड़ता है कि गुरुजी कुछ आज नया नहीं है। और लोग, ऑडियंस इतनी जबरदस्त है कि अगर हम 3 साल पुराना प्रवचन भी बोलेंगे तो ऑडियंस पहली बार में बोल देगी कि महाराज जी ये प्रवचन आपने यहाँ पर बोला था। जनता इतनी कॉन्शियस होकर के सुनती है। उसमें आचार्य श्री जी का एक तीसरा सूत्र और देख लीजिए आप, शब्दों को विराम भी देंगे, कि अंतिम समय पर गुरुजी उन वृद्धों से कहते हैं कि जाने से पहले उन विषयों को छोड़ने की क्षमता यहीं पर पैदा कर लो। अगर ये सोचे कि स्वर्ग में जाने के बाद विषय छूट जाएंगे, तो स्वर्ग में उस पर्याय की सारी स्थिरता निश्चित हो जाती है। स्वर्ग में कुछ बदलाव नहीं होता, ना राग द्वेष होता है जब किसी और को देखते हैं तो संक्लेश होता है, राग द्वेष नहीं होता है। संक्लेश होना अलग वस्तु है और राग द्वेष होना बिल्कुल अलग वस्तु है। तो जब भी कोई छोटा देव होता है स्वर्ग में, तो बड़े देव को देख करके संक्लेश करता है बार बार कि मैंने कुछ गलत काम किया था, इसलिए यहाँ पर रह करके इंद्र सामानिक त्रायस्तेंस पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णका भियोग किलविष्काश चैक स। जो एक इंद्र की सभा में इतनी जो व्यवस्थाएं बनी है, इसमें जो नीचे के इंद्र हैं वो ऊपर के इंद्र को देख करके द्वेष नहीं कर सकते, वो उनसे राग भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ देख करके संक्लेश कर सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर किसी को भी देख करके संक्लेश करना बंद कर दो। सामने वाले को देख करके होता है ना, पड़ोसी को देख करके, जब पड़ोसी के घर में डबल डोर वाला एक बड़ा फ्रिज आता है और गाड़ी उतारती है और वो भी पड़ोसी भी चालू रहता है,
वो दिन के 11 बजे बुलवाएगा फ्रिज, बोले 11 बजे भेजना भैया, जिसमें 6 लोग देख सकें। फिर फ्रिज उठा करके बड़े धीरे से अंदर रखवाएगा और फ्रिज का डब्बा अपने मकान के बाहर रख देगा। अब वो खाली पुट्ठा रखा रहता है, अब वो पुट्ठा भी मकान के बाहर रखने पर सामने वाले पड़ोसी को बहुत संकलेश होता है। अच्छा सही बताओ, होता है कि नहीं होता? होता है ना। इस मानवीय भावनाओं से आप भाग नहीं सकते। अगर किसी के यहाँ 56 इंच की लंबी वाली टीवी आ गई है और उसका खोखा बस हमने बाहर रखा, और खोखा रखने पर कई महिलाओं का पूरा दिमाग जल जाता है। आज हम जाके बोलेंगे उनसे, फिर धीरे से चाय बनाते बनाते बोलेंगे कि बे जो सिहोरा वाली थी ना, सिहोर वाली घर के बाहर एक टीवी का डिब्बा रखा था, हम तुमसे कितने दिन से बोल रहे कितने की टीवी बदल दो। राग द्वेष नहीं है उससे, उस पुट्ठे को देख करके ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है पड़ोसी से, लेकिन संकलेश तो हो रहा है। आचार्य कहते हैं वक्त रहते ये संकलेश छोड़ दो, तुम्हारा स्वर्ग बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव के शब्द हैं कि हम अपना स्वर्ग यहीं से लेकर के जाते हैं, स्वर्ग में जो मिलता है उससे हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं। कर्म भूमि में जो हम अपना स्वर्ग तैयार कर लें, राग द्वेष नहीं करने का, संकलेश नहीं करने का, बुद्धि को शुद्ध रखने का, संयोग और वियोग को समझने का, और ये बात सबसे बड़ी गहरी समझने का कि दुख न देने वालों में तो हम शामिल हैं, लेकिन क्या हम दुख लेने वालों में शामिल हैं कि नहीं? तो हमने दुख तो दुनिया में सबसे लिया है और बिना कहे भी हम लगातार दुख लेते रहते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं इसकी मध्यस्थता जब तक साधकों में नहीं बनेगी, आप किसी भी पर्याय में चले जाइए। आज हम आपको समझा रहे हैं, सीमंदर स्वामी भी आपको यही समझाएंगे कि शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। अगर आपने आज यहाँ पर ये सीख लिया तो कम से कम सीमंदर स्वामी को कुछ और संबोधन देने का मौका मिलेगा। तो फंडामेंटल बेस्ड चीज़ें आप यहीं पे तैयार कर लीजिए। गुरु जी कहते हैं इस बात को, जब माला गुरु जी के हाथ में हम लोग दोपहर की समाइक में देते थे, आचार्य श्री जी का एक समय आ गया था, वृद्धावस्था थी, बढ़ रही थी, तो उनको गुरु जी को प्रमाद आता था। समाइक के समय में प्रमाद आने पर आचार्य श्री जी इतना, एक तो बैठते ऐसा था कि उनका C3 C4 जो था वो सिर्फ झुकी हुई नज़रों के चक्कर में रीढ़ की हड्डी यहाँ की गुरु जी की बढ़ गई थी, तो वो C4 C3 जो था वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी। अब प्रमाद आने पर कभी थोड़ा सा ऐसा होता था तो हम लोगों को डर लगता था, तो हम लोग बिल्कुल पास में बैठते थे। आचार्य श्री जी ने एक दिन हमको प्रमाद में देख लिया कि ये समाइक में बैठा है और ऊँघ भी रहा है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, गुरु जी ने दूसरे दिन कहा एक काम करो, मुझे एक माला दे दो, मैं समाइक में माला फेरूंगा। और आचार्य श्री जी बिल्कुल ऐसे लेकर के समाइक में बैठ जाते, ऐसा हाथ रखते, नमो नमो सिद्धार्थ नमो नमो। हमको ये लगा कि आचार्य श्री जी इतने दिनों तक ध्यानस्थ मुद्रा में समाइक करते थे, क्या गलती हो गई, क्या हो गया कि गुरु जी के हाथ में माला आ गई। फिर आचार्य श्री जी ने कुछ कहा नहीं, आचार्य श्री जी ने ये चीज अनुभूत करी कि ये मेरे सामने बैठ करके प्रमाद में जा सकता है और जा रहा है, मुझे भी तो प्रमाद आता होगा। तो मैं अपने आप को किसी और का प्रमाद देख करके गुरुदेव ने अपने प्रमाद को ठीक करने के लिए खुद माला की डिमांड करी कि मुझे माला दो, मैं समाइक में दोपहर की समाइक में माला फेरूंगा। गुरु जी ने उसके बाद करीब 3.5 साल तक लगातार दोपहर की समाइक में हाथ में गुरु जी को माला दे देते थे, गुरु जी माला ही फेरते रहते थे। फिर बाद में हम लोगों ने एक दिन पूछा, आचार्य जी आप माला फेर रहे हैं? बोले, ऐसा मुस्कुरा के बोलते, गुरु जी आप लोगों को भी फेरनी चाहिए, आप लोग को देख करके ही मैं माला फेर रहा हूँ। तो बाद में पूछा, शाम के समय जब कभी गुरुजी हल्के मूड में रहते थे, संवाद करने के लिए अनुकूलता रहती थी, ऐसा लगता था कि सहज हैं, कुछ पूछा जा सकता है, हर वक्त तो सहज नहीं हो पाते थे। तो गुरुजी से पूछा एक दिन शाम को भैया बत्ती करते करते, अच्छा जी माला क्यों फेरते हैं, आप तो ऐसे ध्यान करते थे। तो पंजा में घी लगा रहा था, तो ऐसा पंजा में ऐसा पंजा मारते हुए गुरुजी कहते हैं, एक दिन आप हमारे पास बैठे थे, ऐसे हाथ करते करते,
फिर थोड़ी सी अमृत धारा सूंघ रहे थे, फिर कहते आपको देखा मैंने कि तुम झूम झूम कर रहे हो, तो मुझे लगा हो सकता है मेरे को भी होता होगा। तो फिर मैंने कहा कि सामने वाले को दादा गुरुजी कहते थे, ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे कि किसी दूसरे की क्रिया को देख करके अपने आप को सुधार लेने वाले साधक माने जाते हैं। तो हमने सोचा कि तुमको प्रमाद आता है तो हमको भी आता होगा, तो हमने माला उठा ली। कितने बड़े गुरु हैं, कैसा जीवन दर्शन है। आज सोचिए, मतलब आपको ऐसे गुरु धरती पे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसे गुरु। और उस दृश्य को मैंने आचार्य महाराज श्री समय साखा जी महाराज जी के साथ भी देखा कि उनके हाथ में लकड़ी की एक माला, उनके हाथ में तो मैं करीब 20-22 साल से लगातार देखता चला आया। समाइक में बैठे एक माला ले ली और बिल्कुल पक्का नियम था, आज भी होगा मैं तो मानता हूं। मैंने बहुत दिन से गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, लेकिन समाइक में बैठते हैं तो वो माला ले लेते हैं। 5 माला बिल्कुल निर्दोषता के साथ प्रमाद रहित होकर के पूरी होती है। दोपहर की समाइक, चूंकि जब अपन आहार इत्यादि करते हैं तो आहार करते वक्त आहार शरीर में ताप भी पैदा करता है और आहार के माध्यम से बॉडी में सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल भी डेवलप होती है। तो जो स्पिरिट या एल्कोहल भोजन के मिश्रण से पैदा होता है, उससे उतना ही प्रमाद आता है जितना प्रमाद जो है कभी मादक पदार्थों का सेवन करने पर आता है, लेकिन उसकी अवधि सीमित रहती है। अगर आपने बहुत गरिष्ठ भोजन किया है तो फिर वो प्रमाद आपको 4-5 घंटे तक परेशान कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सामान्य भोजन भी किया है तो उस प्रमाद के कारण आपका 1-8 घंटा खराब हो सकता है। आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी को हमने आज देखा है, आप भी जाके देखिएगा कि गुरुदेव आज भी बैठते हैं तो जब वो सामान्य से समाइक के अलावा कभी ध्यान में बैठते थे तब तो वो बिल्कुल ध्यान में ध्यानस्थ होकर के बैठते थे। लेकिन सुबह शाम की समाइक, कई समाइकें हुई, उनके पाटे के बगल में हमारा पाटा लगा रहता था। हम लोग साथ में जब सोते थे 25, 28, 30, उनके तख्त के बगल से हमारा पाटा लग गया। देखिए रात में 1:30 बजे हाथ में माला आ गई, बिल्कुल वही। फिर बाद में जब कोरिलेट करके देखा कि आचार्य महाराज जी ने माला उठाई, समय सागर जी महाराज जी ने 20 साल से माला हाथ में लेकर के लगे हुए हैं। उनसे कभी मैंने पूछा नहीं कि आप माला क्यों फेरते हैं, लेकिन निश्चित मानिए आचार्य महाराज जी की ऐसी दूरदृष्टि थी कि बड़े आचार्य महाराज जी मतलब गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री, और आचार्य महाराज जी मतलब समय सागर जी महाराज श्री। तो समय सागर जी महाराज श्री ने, उनकी ऐसी गजब की दूरदृष्टि है, वो कहते हैं जब बुढ़ापे में माला हाथ में आनी ही है तो ये माला को अभी से हाथ में पकड़ लो, बुढ़ापे तक तो बिल्कुल अभ्यस्त हो चुके होंगे इस मामले में भी। और माला को गुरुजी माला नहीं कहते थे, माला को गुरुजी सीढ़ी कहते थे। एक एक गुरिया खिसकता है और धीरे धीरे अपन ऊपर उठते चले जाते हैं। तो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है माला। आचार्य सिंह के शब्दों में उसको आचार्य सिंह जी मोक्ष पंजिका कहते थे। बोले वो ले आओ, क्या है वो? सीढ़ी है। जितना वो मेरे हाथ में घूमती है उतना मेरा ऊपर 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 स्वर्ग जो है सरल होता चला जाता है। ये शुद्ध बुद्धि, राग द्वेष से रहित जीवन, ये माला का फेरना, ये दुख किसी का ना लेना, ये अपने आप में सीढ़ी को तैयार करना। आचार्य महाराज ने हम सबसे कहा कि अपने ऊपर कृपा करिए। संयम तो ग्रहण कर लिया है, बाहरी संयम बिल्कुल अलग वस्तु होती है बंधु। इस बाहरी संयम से भी कमाल होता है, ऐसा नहीं कि बाहरी संयम से कमाल नहीं होता। बिना जाने समझे भी जो नमोकार मंत्र पढ़ता है और जो सुनता भी है तो वो कुत्ता भी स्वर्ग में चला जाता है। तो द्रव्य प्रतिक्रमण का, द्रव्य संयम का तो अपना कमाल है इस पूरी जिंदगी में। लेकिन भाव संयम में अगर हमने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हमको जाने से पहले अपना स्वर्ग साथ में लेकर के जाना है, बुद्धि शुद्ध कर ली, राग द्वेष से रहित हो गए, स्वभाव संयोग और वियोग को समझ लिया, माला की कीमत समझ ली, गुरु के वचनों की कीमत समझ ली, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सार्थकता है। शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।